Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you endoskeleton. Dear students, sport in movement का जो next topic है that is the endoskeleton. Endo mean inside and skeleton mean framework. वही बात कि ऐसा ढांचा जो बॉडी के अंदर हो, स्किन के अंदर हो। अगर दूसरे लफ्ज़ों में हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ टफ, हार्ड एंड रिजिड फ्रेमवर्क which is present underneath the skin. ऐसा ढांचा जो स्किन के नीचे पाया जाए क्या कहलाता है? एंडोस्केलेटन कहलाता है। एंडोस्केलेटन बेसिकली क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड एज वेल एज बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है एंड एज वेल एज मिनरल्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। मिनरल स्टोरेज, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट है। इन चीज़ों को ये क्या करेगा? अपने अंदर स्टोर करेगा, मिनरल होम्योस्टेसिस करवाएगा। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स बेसिकली ये लोकोमोशन एंड एज वेल एज प्रोटेक्शन में भी हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन किस तरह, किस चीज़ की और किस से? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हमारा ब्रेन जो है एक सॉफ्ट जो चीज़ है, बहुत ही डेलिकेट सा है, इसकी प्रोटेक्शन करेगा। इसके इर्द गिर्द जो है वो बोन प्रेजेंट है जो क्या करती है? उसकी हिफाजत करती है ताकि सडन ट्रॉमा जो है उससे उसको बचा लिया जाए। एंड एंडोस्केलेटन जो है बेसिकली इसके पास टू टाइप्स की जो है वो ये स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक कनेक्टिव टिश्यू आपके पास क्या है? बोन है, और दूसरा क्या है? कार्टिलेज होती है। अब एंडोस्केलेटन में मेनली जो रोल होता है वो बोन का होता है। और बोन है क्या चीज़ डियर स्टूडेंट्स? हम कहते हैं इट इज़ टफ, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, जिनका बेसिकली काम क्या होता है? अब ये वही बातें जो हमने स्केलेटन के अंदर पढ़ी थी। बोन का काम क्या होगा? बोन चूँकि स्केलेटन का हिस्सा है तो ये भी क्या प्रोवाइड करेगी? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है डिफरेंट टाइप के ट्रॉमास से। तो बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाती है? बोन कहलाती है। अब बोन के अंदर जो है वो कैल्शियम एंड एज वेल एज फॉस्फेट, कैल्शियम एंड एज वेल एज फॉस्फेट जो हैं ये डिपॉजिट होते हैं जो इस कनेक्टिव टिश्यू को और ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। तो ये थी आपके पास बोन। हमारे पास जो बोन्स की टाइप हैं वो टू टाइप्स हैं। एक होती है कंपैक्ट बोन और दूसरी आपके पास जो है वो क्या कहलाएगी? कंपैक्ट बोन, और दूसरी स्पॉन्जी बोन। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास बोन है जो आप टॉम एंड जेरी में भी देखते हैं। बेसिकली इस तरह की बोन है। तो ये जो इसकी आउटर साइड होती है ये हार्ड होती है, ये वाली हार्ड होती है। अब इस हार्ड की वजह से इसको क्या बोला जाता है? कंपैक्ट बोन बोला जाता है। अब ये जो कंपैक्ट बोन है इसके अंदर जो कोलेजन है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जिसको जो क्या करता है फॉस्फेट के साथ मिलकर इसको और ज़्यादा हार्ड बना देता है। अब इसके बाद हमारे पास आती है दूसरी जो है वो आपके पास आती है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन आप देखते हैं ऐसी जगहों पर प्रेजेंट होगी और इस तरह से इसके अंदर क्या होता है? नेटवर्क होता है, एक नेट सा बना हुआ होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। और स्पॉन्जी बोन जो होती है ये स्पॉन्ज की तरह है, जैसे स्पंज होता है स्पॉन्जी बोन। जो कंपैक्ट बोन होती है ये हार्ड होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट अगर आप बात करें स्पॉन्जी बोन्स की तो इनके अंदर जो है पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट होगी एंड एज वेल एज इनके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनके अंदर क्या होगी? बोन मैरो प्रेजेंट होगी। और बोन मैरो आपको पता है ब्लड सेल्स जो होते हैं उसकी प्रोडक्शन में
हेल्प करती है। तो ये आपके पास 2 टाइप्स की बोन है, कंपैक्ट बोन है, हार्ड बोन है जो कि आउटर साइड पर प्रेजेंट है, और जो आपके पास स्पॉन्जी बोन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इन साइड पर प्रेजेंट है, और उसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर बोन मैरो है और बोन मैरो में प्रोडक्शन हो रही है ब्लड सेल्स की। उसके बाद हम आते हैं बोन सेल्स। बोन के बेसिकली आपके पास 3 सेल होते हैं। एक कहलाते हैं ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब ही हड्डी होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, उसके बाद ओस्टियोसाइट्स एंड थर्ड पे ऑस्टियोक्लास्ट। अब डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ये क्या होता है, बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, यानी कि जो बोन की फॉर्मेशन होती है वो कौन कर रहे होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कर रहे होते हैं। और जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल, डिसॉल्विंग सेल। याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट जो सेल्स हैं, एक आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट होता है और दूसरा आपके पास मसल सेल्स होते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ये एमडी कैट में पूछा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुक पे इसकी जो है वो डायग्राम भी बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बोन को बनाने वाले सेल्स बोन फॉर्मिंग सेल्स। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सारी की सारी जो बोन होती हैं वो सॉफ्ट बोन होती हैं, आप उनको बोलते हैं कि वो कार्टिलेज थी पहले। अब कार्टिलेज बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो उसको क्या करते हैं, डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे बोन के सेल्स बनाना शुरू कर देते हैं, और एट लास्ट आपके पास जो बोन सेल्स हैं मैच्योर वो आ जाते हैं, और इस तरह से बोन की फॉर्मेशन होती है। एक चीज़ बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ओस्टियोसाइट है, ये ओस्टियोसाइट है आपके पास। ओस्टियोसाइट ने क्या किया होता है, अपने इर्द गिर्द कोलेजन के फाइबर्स को क्या किया होता है, सिक्रीट किया हुआ होता है, जिससे क्या होता है और ज़्यादा ये कंपैक्ट और टफ हो जाते हैं। अब दूसरी हमारे पास इसकी जो टाइप है उसमें आपके पास आती है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, आप बोलते हैं इलास्टिक एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। ये इलास्टिक भी होगी और रिजिड भी होगी। आखिर इसने भी क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, तो इसको थोड़ा बहुत तो रिजिड होना पड़ेगा। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है या सॉफ्ट है, हाँ, बट इट इज सॉफ्टर देन बोन, सॉफ्टर देन बोन। बोन से ये क्या होगी, थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, क्योंकि इसका मेनली काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यही बोन मैंने बनाई है, जो लार्ज बोन होती है हमारे पास, ये लार्ज बोन है, इसके ये जो एंड्स होते हैं, तो इसके एंड्स पर ये जो रेड से अब बना रहा हूँ, एंड्स पर क्या होगी, ये कार्टिलेज होगी जो इस जॉइंट पर इसकी प्रोटेक्शन करेगी, क्योंकि ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने की वजह से ये उसकी प्रोटेक्शन करती है, हल्का फुल्का सा जो शॉक है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये डिस्क्स पाई जाती हैं। ये डिस्क जिसको हम, ये डिस्क्स होती हैं, ये आपके पास बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं दीज आर सॉफ्टर देन बोन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्टिलेज है इसके सेल्स को, मैच्योर सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ड्रोसाइट है, तो कॉन्ड्रोसाइट ने भी क्या किया होगा, अपने इर्द गिर्द कोलेजन को सिक्रीट किया होता है। तो ये दोनों सेल्स जो हैं ये लिविंग सेल हैं, बोन भी लिविंग है, ये भी लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है, बट इसने अपने इर्द गिर्द क्या किया होता है, कोलेजन्स को सिक्रीट किया होता है, जैसा कि आपने बोन के अंदर पढ़ा था। उसके बाद देयर आर नो ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो पेनिट्रेट नहीं करती। तो फिर आप कहेंगे अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं पेनिट्रेट करती तो इस तरह से फिर इनके अंदर बोन मैरो भी नहीं होगी। तो बिल्कुल सही है, जब ब्लड कैपिलरीज नहीं है तो इसके अंदर बोन मैरो भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तक जो ऑक्सीजन की है वो सप्लाई कैसे जाती है, तो डियर स्टूडेंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ कर जाती है। अब हम बात करते हैं
टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की, तो इसमें हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है हाइलिन कार्टिलेज और दूसरी है इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है ये लॉन्ग बोन्स, जितनी भी आपके पास बड़ी बड़ी बोन्स हैं लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर प्रेजेंट है। वी कैन से कि ये आपके पास जॉइंट्स पर प्रेजेंट होती हैं, और स्पेशली कौन से, साइनोवियल जॉइंट्स अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि ये लंबी हड्डियां जो हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होती है और जो क्या करती है, फ्रिक्शन को कम करती है, एंड एज वेल एज इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, एंड एज वेल एज इट प्रोटेक्ट्स बोन। ये बोन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एट द जॉइंट, क्योंकि अगर कार्टिलेज ऊपर से ख़त्म हो जाए और जब बोन आपस में टकराती हैं डियर स्टूडेंट, जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। इसके बाद इसमें कौन से फाइबर मौजूद होंगे, इसके अंदर आपके पास कोलेजन फाइबर्स मौजूद होंगे। इट्स नॉन लिविंग मटेरियल हैं, वो इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के अंदर, और ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट अबंडेंट होती है इन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो कार्टिलेज है वो आपके पास हाइलिन कार्टिलेज होती है। दूसरी आपके पास आती है इलास्टिक कार्टिलेज। इसमें कोलेजन के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे, जो इसको क्या करते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं। तो इस तरह की जो कार्टिलेज है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, पिन्ना यानी कि एयर के जो ये वाले हैं पिन्ना, इनके अंदर प्रेजेंट होगी, एंड एज वेल एज एपिग्लॉटिस के अंदर प्रेजेंट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें आज हमने बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस मेनली पढ़ा है और एंडोस्केलेटन के बारे में जस्ट इंट्रो दिया। इंशाल्लाह कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन स्केलेटन। थैंक यू।